शुक्रिया अदा करता हूँ आज यहाँ पर जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव जमा है, उन सबका डान ग्रुप ऑफ हाई स्कूल की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। और बिलखुसूस जनाब परवेज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इतना जो है ना हमारे ताल्लुक़ से तफसील में आप लोगों को तारुफ दिया। दरअसल जनाब फजलुर रहमान खुर्रम साहब जो चेयरमैन हैं डान हाई स्कूल के, एक अरसे से आपकी ख्वाहिश थी कि जो हमारे आजकल प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों को तकालीफ उठानी पड़ रही है, ज़हनी, जिस्मानी और कई एतबार से, फिर भी जो है ना उस मुकाम तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक उनको आसानी से पहुंचना चाहिए। उसकी वजह है कि अवेयरनेस की कमी है और जिस ढंग से उनको तालीम दी जा रही है उस तालीम में कहीं ना कहीं ऐसा फुकदान है जिसकी वजह से वो लोग जो है ना उस तालीम को मुकम्मल तौर पे जो है ना हासिल नहीं कर सक रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना दो बार तीन बार रिपीटर्स बनते जा रहे हैं। तो आप अच्छा इसका जो साइड इफेक्ट जो हो रहा है, बच्चे ज़हनी तौर पर माजूल हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे जैसा कि परवेज़ साहब ने बताया कि इवन सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं। तो खुर्रम साहब ने ये फैसला लिया कि बड़े बड़े कारपोरेट इंस्टीट्यूशंस तो है ही, जाहिर है कि जो बच्चे या जिनके वालिदैन उनकी इतनी इस्तात नहीं है कि वो लाखों में खर्च करके अपने बच्चों को तालीम दे, तो उसके लिए आपने एक बड़ी यानी मास्टर फैकल्टीज़ की, जिसको हम मास्टर फैकल्टी कहेंगे, ऑर्डिनरी फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे परवेज़ साहब ने अपने तारुफ में बताया है कि कोई 35+ ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई 50+ ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई जो है ना मैथमेटिक्स में अपना एक आला मुकाम रखते हैं। तो ऐसे लोगों को बादशाह मोहिउद्दीन के तवज्जुह से आपने जो है ना एक टीम तैयार की है खुर्रम साहब, और आपका नस्बुल आइन ये है कि जो बच्चे लाखों में खर्च करके, चाहे वो नीट की तालीम हो, आईआईटी की तालीम हो, जेईई की तालीम हो, इसको जो है ना हासिल नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए जो है ना एक ऐसी क्लास कायम करें आपके स्कूल में। जाहिर है कि आपके स्कूल में जो है ना कोई खर्च नहीं है, ना तो आपको जो है ना जगह का किराया देना है और ना ही जो है ना वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या किसी और चीज़ का जो है ना आपको खर्च उठाना है। तो चूंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है और आपके पास ऐसे यानी बेहतरीन हैंड्स भी जो है ना जमा है, तो इनकी खिदमत हासिल करते हुए ये चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम यानी बल्कि यूँ समझिए कि ज़ीरो खर्च पर बच्चों को जो है ना वो तालीम दी जाए जो तालीम बड़े से आला फैकल्टी बड़े बड़े जो कारपोरेट कॉलेज में नहीं दे सकते, ऐसे फैकल्टीज को आपने चुना और जमा किया है। तो यहाँ पर मकसद सिर्फ यही है कि हुकूकुल इबाद अदा करना, खिदमत खल्क करना, पैसा कमाने का यहाँ मतलब नहीं है। डान हाई स्कूल की जानिब से ये क्लासेस मुनक़िद करने की या जो वजह है, जो रीज़न है, वो यही है कि पैसा खर्च नहीं हो लेकिन तालीम वो हासिल हो जो लाखों रुपए देके लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उस स्टैंडर्ड की तालीम को कायम करने के लिए आपने जो टीम बनाई है उसमें परवेज़ साहब ने वैसे तो दे दिया है तारुफ, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से यानी ये बताता चलूँ कि पहले जो है ये लोग अभी 8th, 9th और 10th के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रिपरेटरी क्लासेस शुरू करेंगे। 8th, 9th और 10th के लिए। देखिए हमारे पास सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हमारे बच्चों का फाउंडेशन बड़ा वीक है। हम हमेशा बड़ी बिल्डिंग बनाने की सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारी बिल्डिंग बहुत ऊंची और वसी हो, लेकिन हमारी जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन जो होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो जाहिर है कि कमज़ोर बुनियाद पे कभी कोई यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत दिन तक ठहर नहीं पाती। वजह यही हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वहन में लोगों के बैठा हुआ है कि बच्चा अगर मैथमेटिक्स में वीक है तो उसको बाईपीसी में डाल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा अगर मैथ्स में वीक है तो फिर वो फिजिक्स में स्टैंडर्ड कहाँ से लाएगा, केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कहाँ से लाएगा। तो इसके माने ये हुए कि हमारा जो तरीका है, सोच का जो तरीका है वो हमको बदलना है। वो आपका तरीका बदलने के लिए ही खुर्रम साहब ने इस टीम को तैयार किया है। इसमें मैथमेटिशियन भी है, इसमें फिजिशियन भी हैं, इसमें केमिस्ट्री के मास्टर भी हैं, और आपके लिए जो सोर्स बना है, जो आपके यानी माविन बने हैं जनाब बादशाह मोहिउद्दीन साहब हैं, जिन्होंने इतनी जो है ना एक्सपीरियंस टीम को जमा किया है। तो इसके लिए खुर्रम साहब चाहते हैं पहले आने वाले इतवार से फिर इतवार तक, मतलब 1 हफ्ता मुकम्मल आप लोगों के फ्री डेमो क्लासेस लेंगे।
जितने भी बच्चे वहां पर आएंगे उनके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री डेमो क्लासेस लिए जाएंगे और उसमें आप बैठिए, उन क्लासेस को अटेंड कीजिए, फिर आप फैसला कीजिए कि हमको जो है ना आगे जाना है, आगे इन क्लास को कंटिन्यू करना है नहीं करना है। और ये यकीन जानिए मैं 99.9999% कह सकता हूं कि आपको वो फैसला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक क्लास में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फैकल्टी क्या है और ये फैकल्टी आपको कहां तक ले जाएगा। एक बग्गड़ कहावत है, खाना जब पकाया जाता है तो पूरा भगोना मत कर नहीं देखा जाता, एक दो दाने मतने पर पता चल जाता है कि खाना पका है या नहीं है। तो इस एतबार से इस फैकल्टी को जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो खुद आप लोग कहेंगे कि सर अब इनसे हटके किसी और के पास नहीं पढ़ेंगे।